चुनाव में तो चांदनी चौक में क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है, किसकी सीट आने वाली? कांग्रेस के लिए हमारे मुदित अग्रवाल जी हैं। अच्छा। जो पुराने कार्यकर्ता और सब कुछ हमारे साथ, मतलब पारिवारिक तौर पे जिनका उठना बैठना है, जो सबको जानते हैं, हाँ। बच्चे से लेके हम जवान से लेके हमारे दादाजी और जितने भी सब हैं हमारे पूरे मोहल्ले में, सब समाज में जितने भी हैं, सब आसपास, सब के लिए सिर्फ एक ही हमारे मुदित भाई हाँ। जो हैं। क्यों भरोसा है इतना मुदित अग्रवाल? भरोसा इसलिए है क्योंकि जी शुरू से तो हम देख रहे हैं, हमारे दादाजी से हम देखते आ रहे हैं, दादाजी से बाबूजी थे, बाबूजी के साथ साथ हम, हमारे अब पार्टी तो बात की बात है, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे हमारा जो समाज है सब है उनके साथ। हाँ, तो क्या लग रहा है यही भरोसा चांदनी चौक की जनता भी दिखाएगी उनपे कि मुदित अग्रवाल काम कर सकते हैं चांदनी चौक के लिए? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। जब अभी कोई पावर ना होने के बावजूद इतना सब साथ होना और हर तरीके में, हर परिस्थिति में साथ होना, तो अगर पावर के साथ रहेंगे तो फिर तो और अच्छा रहेगा। जो कि असल पिछले देखेंगे तो मिले ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अच्छा। हर बार नया चेहरा हो जाता है, तो इस बार तो चेंजेस होंगे ही होंगे। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी है, तो कहीं भाजपा के प्रत्याशी को तो जीत नहीं मिल सकती इसकी? जी, मिलने का तो ऐसा है कि मिलेगी कैसे? हमारे लिए नया चेहरा हमने नहीं देखा आज तक। जो पिछले रहे वो आज तक नहीं आए। एक बार इलेक्शन दौरान सब आते हैं, उसके बाद कहाँ है? कोई रोहिणी से लड़ रहा है, कोई कहीं से लड़ रहा है। हम रोहिणी जाएंगे, हम चांदनी चौक से फिर रोहिणी जाओ या कहीं और जाओ। मिलने जाना तो इतनी दूर दूर उनके ऑफिस हैं, मिल नहीं सकते। ये सब मेन सेंटर में हमारे साथ हैं। कोई भी दिक्कत होती है इनके पास तुरंत, चाहे पावर में हो चाहे ना हो। तो देखिए, केजरीवाल कहते हैं कि हमने चांदनी चौक को इतना सुधारा है, खूबसूरत बनाने का काम किया है, तो फिर क्या कमी रह गई जो कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं? सुधारा है, ये सब कांग्रेस की नीयत थी। उसके बाद जब ये पावर में उन्होंने थोड़ा उसको फाइन किया, फाइन करने के बाद तो बारिश होने के बाद मिली है गौरीशंकर मंदिर पे। सब एंट्री पॉइंट पे इतना पानी भरा हुआ, आपको तैर के पार करना पड़ेगा। अच्छा। आगे तक की तो कहानी और मतलब जितना आगे जाएंगे उतना फंसते चले आएंगे। ये है। तो क्या लग रहा है यहाँ की सड़कों के लिए फिर मुदित अग्रवाल काम कर पाएंगे? बिल्कुल जरूर कर पाएंगे। और कोई, मुझे तो लगता नहीं कोई और चाह रहा है। क्योंकि और वादा कर रहे हैं ना कि दिल्ली की सड़कों के लिए मैं काम करूंगा। वो तो वादे तो बस वो सारे जुमले हैं। वो वादे नहीं है, वो जुमले हैं। अच्छा, जुमले देते हैं। वो जुमले हैं कि बस मेन माहौल बनाना है, उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ है। सिर्फ ढूंढना पड़ता है कि जी कहाँ हो। पिछले 5 साल से, उससे पहले वो सब हमें पता ही है, जो हमारे साथ है सब सामने है। जी। अच्छा, लेकिन देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने मिलकर दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। बिल्कुल सही बात है, बर्बादी किया है। मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया है दिल्ली। कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस के जिस फ्लाईओवर से आज पूरे जमुना पार से हम आगे जाते हैं, मेन चांदनी चौक की बात नहीं करते हैं, ऑल ओवर दिल्ली की बात करते हैं। मेट्रो से लेके आगे जितने पुल बने वो सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित की सरकार में बने। उसके बाद कितने बने? इतने पुल अटके हुए थे जो पास ही नहीं होते, वो आज भी अटके हुए हैं, काम चल ही रहा है। आज भी टूटी सड़कें हैं, सब कुछ माहौल वैसे ही है। जी, आपको क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली चुनाव में चांदनी चौक में क्या माहौल? चांदनी चौक में इस टाइम बहुत जबरदस्त मुदित अग्रवाल जी का माहौल है, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को पहले भुगत के देख लिया हम लोगों ने। ये कुछ काम नहीं कर पाए। सानी जी क्षेत्र के ऑलरेडी विधायक हैं, उनके पिताजी। आज तक सड़कों का जो निर्माण हुआ है वो सब टूटी फूटी पड़ी है। नई सड़कें 2 महीने बाद टूट जाती हैं, उसके बाद कोई देख रेख नहीं। क्या ठेकेदारों के साथ मिली भगत है कॉर्पोरेशन की, क्या इनकी मिली भगत है, कुछ नहीं कह सकते। भाजपा का आज 10.5 साल से सांसद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर हमने एक सांसद को आज तक इस एरिया में नहीं देखा। ट्रैफिक की इतनी भयानक समस्या है कि पटरियां लगती हैं, आप संडे के दिन निकल नहीं सकते, ना आ सकते। अगर आपका कोई बीमार हो जाए तो आप अस्पताल पहुंचने से पहले उसको भगवान प्यारा हो जाएगा। वो कोई इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमें मुदित अग्रवाल जी पर पूरा भरोसा है कि ये युवा हैं, ये कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इनके अंदर खानदानी राजनीतिक जुनून भरा हुआ है और ये उसको सार्थक करेंगे। इनके दादा जो है हमेशा इंडिपेंडेंट खड़े होते थे और हमेशा विजयी होके आते थे, और इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वो रहे हैं, जयप्रकाश जी।
और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी ऐसे ही काम करेंगे और हमें पूरा समर्थन इनके साथ ही है। अच्छा, तो मुदित अग्रवाल पे क्यों भरोसा है? क्योंकि भाजपा भी तो लगातार वादे कर रही है कि काम करने के। ये सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, बातें निभाते नहीं है। आप बताइए इन्होंने कितने वादे पहले करे कि 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, आज तक वो 15 लाख क्या 15 रुपए नहीं आए किसी के खाते में। महंगाई कहाँ की कहाँ जा रही है, जीडीपी देश का गिरता जा रहा है। एक दिन मालूम पड़ेगा लोगों के हाथ में कटोरा होगा, बिजनेसमैन सड़क पे होगा। कुछ नहीं हो रहा इस देश के अंदर, सब जुमले जुमले चल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो चांदनी चौक के व्यापारियों का क्या लग रहा है, किस तरफ ज्यादा झुकाव होने वाला है? चांदनी चौक के व्यापारियों का सबका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ है कि एक बदलाव होना जरूरी है। ये भी व्यापारी भाई हैं तो व्यापारी की ही बात जानेगा, तो बहुत जरूरी है इनको लाना। हमें बदलाव बहुत जरूरी है और हमें लाना ही पड़ेगा इन्हें। कुछ अगर दिल्ली का हमें सुधार करना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा और उनकी सत्ता में आना जरूरी है। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं मैं व्यापारियों के लिए लगातार सबसे ज्यादा काम कुछ नहीं कहते मैडम, वो सिर्फ जुमले जुमले फेंकते हैं, कुछ नहीं करते आज तक। आप एक रोड पे सड़क पे गाड़ी निकाल लो, आपको कितने टैक्स भरने पड़ जाते हैं? जितने की गाड़ी ने उससे ज्यादा टैक्स पे करने देते हम। टैक्स में हम व्यापारी मरे जा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, चांदनी चौक में इस बार किस कैंडिडेट की सीट आने वाली? मुदित अग्रवाल। मुदित अग्रवाल की ही क्यों लग रहा है? तुरंत मुदित अग्रवाल बोल दिया, कारण क्या है? कारण ये है कि जो साहनी साहब है उन्होंने पीछे सड़कें बनाने वो करने का, अब आप मस्जिद खजूर में जाके देखिए गद्दीनाथ हनुमान प्रसाद में, वहाँ इस समय खुदाई हो रही है। इलेक्शन से 4 दिन पहले जब मुदित अग्रवाल जी का वहाँ से रैली निकली, उसके बाद उन्होंने फोटो निकाल के डाली, तो अब वहाँ खुदाई हो रही है। मतलब 2 महीने पहले से टेंडर पास था लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। आज वहाँ सड़कें आप आज भी जाके देखेंगे तो खुद ही पड़ी है। क्यों कि परसों रात को ही खुदी है, आज कल में मलबा उठ के अब सड़क बनेगी, क्योंकि मुदित अग्रवाल जी ने वहाँ की सड़कों की हालत की वो डाली है, फोटो खींच खींच के। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख लीजिए, पानी, हमारे यहाँ हमेशा पानी की दिक्कत रहती है। अभी 3 दिन पहले केजरीवाल जी का बयान आया था कि बीजेपी ने जहर मिला दिया। पानी आपके पास नहीं होता, हरियाणा की सरकार से आप लड़ते रहते हो, सबको आप आके दिखाते हो। प्यार से काम कराओ ना। शीला दीक्षित जी 15 साल सरकार रही है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अपोजिट सरकार से सारे काम निकलवाए सेंट्रल में। यहाँ आप सेंट्रल से काम ही नहीं निकलवा पाते। आप कहते हो पानी नहीं है, पानी नहीं है। हमारे यहाँ 10-10 दिन पानी नहीं होता धर्मपुरे में अंदर। अच्छा, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि चांदनी चौक को हमने टूरिस्ट हब बनाने का काम किया। टूरिस्ट हब आप देखिए ना, अगर फतेहपुरी से आप एंटर करेंगे खारी बावरी से, तो जो पूरी रोड है उसके अंदर एंटर करने को आपको जगह ही नहीं मिलेगी। जो इन्होंने बैरियर्स लगाए हैं, उस बैरियर्स पे रिक्शा वालों ने अपना वो बना लिया है, रिक्शा स्टैंड। वहां से आप एंटर ही नहीं कर सकते चांदनी चौक के अंदर, इतना बुरा हाल हो गया है। ऐसे ही आप लाल किले के सामने देखेंगे, वहां जो गेट बंद हो जाता है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, उसके आगे ऑटो वाले, ठेले वाले सब अपना वो बना लिया है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि आप वहां से जो गेट है उसमें से जो पैदल का रास्ता है वहां से एंटर नहीं कर सकते। आप चांदनी चौक को बनाना चाहते हैं तो ऐसा बनाइए ना कि वहां पे चलने की जगह हो, वहां पे टूरिस्ट आना पसंद करे। वहां तो आप देखिए रात को जाके जो उन्होंने सीटें बनाई है उस पर कौन सो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, सारी क्या हालत है। अच्छा, मुदित अग्रवाल कहते हैं कि नया चांदनी चौक बनाएंगे, तो क्या लग रहा है बना पाएंगे काम? एक बार चांस तो देखिए हमने 10 साल केजरीवाल जी को दिए ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बार इन्हें भी देख के देखते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस क्या करती है। क्या लगता है क्या अलग काम करेंगे मुदित अग्रवाल? 15 साल जो शीला दीक्षित का देखा है, अगर वही चीज रहा तो बहुत कुछ होगा। उस समय शीला दीक्षित ने दिल्ली को मेट्रो भी दी, पुल बनाए, सारा कुछ किया ना। दोबारा कांग्रेस को लाके देखते हैं, हो सकता है कुछ हो।